करता है। हमें सिर्फ गुनाहों से नहीं बचाता, असरात को भी ज़ाहिर करता है। और जिस शख्स को बार बार गुस्सा आता हो या ज़्यादा गुस्सा आता हो, उसको चाहिए कि वो अल-गफ़ारू का वजीफ़ा करे, विर्द करे और उस पर पढ़कर ये फूंका जाए कसरत से पढ़कर, तो इंशाअल्लाह ताला उसका गुस्सा ज़ाहिर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे और अपने अपने घरों में आबाद रहें और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। आज चलते हैं एक और व्लॉग की तरफ। और आज मैं अपने जिस व्लॉग का आगाज़ करूँगी अल्लाह ताला के जिस प्यारे और बाबरकत नाम से, वो है अल-गफ़ारू। अल-गफ़ारू मीन माफ़ करने वाला, बख्शने वाला, बार बार दरगुजर करने वाला, बार बार हमें माफ़ करने वाला। कौन सी ज़ात? अल्लाह ताला की ज़ात। यह अल्लाह ताला का एक और ख़ूबसूरत सिफाती नाम, जो कि हमें बार बार हमें गुनाहों से बचाता है, गुनाहों के असरात से बचाता है। अल-गफ़ारू, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे कसरत से याद करो और गुनाहों से बचते रहो। अल-गफ़ारू, अल-गफ़ारू जो इसका कसरत से वजीफ़ा करेगा, इसका विरद करेगा, इसको पढ़ता रहेगा, वो क़यामत दुनिया आखिरत में मग़फ़िरत और बख्शिश का हकदार ठहराया जाएगा। एक जगह और फरमाया गया है कि जो इसे जुमे के दिन 100 मरतबा कसरत से पढ़ेगा या इससे ज़्यादा दफ़ा पढ़ेगा तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और उसको बेतहाशा रिज़्क़ दिया जाएगा और उसकी सोच से ज़्यादा, क्योंकि अल-गफ़ारू का वजीफ़ा हमें गुनाहों से बचाता है, हमारे गुनाहों के असरात को ज़ाहिर करता है। हमें सिर्फ गुनाहों से नहीं बचाता, असरात को भी ज़ाहिर करता है। और जिस शख्स को बार बार गुस्सा आता हो या ज़्यादा गुस्सा आता हो, उसको चाहिए कि वो अल-गफ़ारू का वजीफ़ा करे, विर्द करे और उस पर पढ़कर ये फूंका जाए कसरत से पढ़कर, तो इंशाअल्लाह ताला उसका गुस्सा ज़ाहिर हो जाएगा। अल-गफ़ारू, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मेहरबान है, गफ़ूर रहीम है, हमें बख्शने वाली है। हम बस अपने ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमें अल्लाह ताला के बज़ाहिर देखने में छोटे से नाम लेकिन बड़े बाबरकत, बाफजीलत और बड़े मानी रखने वाले नज़र आते हैं। तो आप अल्लाह ताला के इन नामों का वजीफ़ा करें, इनका विरद करें, अपने बच्चों को सिखाएं, इन्हें अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के 2 फ़ायदे हैं मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के। एक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये तो हो गया दुनियावी फ़ायदा, मेरे व्लॉग्स आपको दिखने को मिलेंगे। और दूसरा आपका दीनी फ़ायदा ये है कि इसमें अल्लाह ताला के नाम का जिक्र किया जाता है, अल्लाह ताला को पुकारा जाता है। तो आप मुझे प्रमोट नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं करते, ये अल्लाह ताला के प्यारे नाम को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और इसकी बरकतों फजीलतों से फैज़याब होते हैं। प्लीज़ हुमान नवाज व्लॉग पे आएँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दीनी और दुनियावी फ़ायदा उठाएं और देखते रहें मेरे व्लॉग। चलते हैं आज हम अपनी रूटीन की तरफ और देखते हैं आज हम आपसे क्या शेयर करते हैं। चलें जी, ये है सुबह का टाइम, हो रहा है ब्रेकफास्ट रेडी और संडे का दिन है, तो ये मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी और बना रही हूँ पराठे, गर्मा गर्म खस्ता खस्त पराठे बनाती हूँ मैं घी के, जो कि घी और नमक लगा के बहुत मज़ेदार बनते हैं और बड़े क्रिस्पी। तो फिर बच्चे जो हैं बड़ा इन्जॉय करते हैं इस ब्रेकफास्ट को। तो ये देखें ना, ये मैं पॉकेट पराठा बना रही हूँ, ये मज़े की पॉकेट बन गई इसकी, साथ बन रही है गर्मा गर्म चाय हमारी। तो सर्दियों का मौसम हो और सर्दियों की सुबह हो और पराठा और चाय साथ साथ हो तो क्या ही कहने। तो ये हमारी चाय रेडी होगी, इतनी मज़े की, दिल चाह रहा था कि अभी पीना शुरू कर दूं। और साथ में बना रही हूँ पराठे और पराठे बना रही हूँ पॉकेट। तो अब ब्रेकफास्ट बनाएंगे। सुबह मज़ा नहीं आता, सुबह बिस्तर से निकलने को दिल तो नहीं चाहता, बट ब्रेकफास्ट करते काम करते करते वही टाइम हो जाता है और दिन इतने छोटे हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती कौन सा काम करें कौन सा रहने दें। तो ये घी के पराठे बनाए हैं और ऑयल के नहीं मैं बनाती, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी उसकी तासीर गर्म होती है, यही सुनने में आया। और पराठे वैसे भी घी के मज़े के होते हैं, तो इसलिए मैं बनाती हूँ घी के पराठे। और अपनी फेवरेट चाय, चाय के बगैर तो हमारी सुबह नहीं होती।
तो बात हम कर रहे थे कि दिन हो गया बहुत छोटे, काम हो गया बहुत ज़्यादा, तो काम ही नहीं हमारे ख़त्म होते। आज सुबह हमारी लाइट नहीं थी, तो फिर ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं दोपहर का लंच करने बनाना शुरू हो गई। ये मैंने प्याज लिया, प्याज में हस्बे मामूल पानी और नमक डाल के उसको सॉफ़्ट कर लेती हूँ। सॉफ़्ट करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो फिर इसका मैं अगला प्रोसेस करूँगी। अब इसमें मैंने अपने हस्बे ज़रूरत अपने स्पाइसेस डाल दिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू कीमा, तो कीमे में मैं खड़े मसाले नहीं डालती। जब मुंह में आते हैं तो घर वाले पसंद नहीं करते इस चीज़ को। तो पहले मैंने मसाला डाला, बहुत अच्छे तरीके से भुना है, कीमा डाला है उसमें, सॉरी टमाटर डाले हैं। टमाटर डालने के बाद मैं इसके साथ ही थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कीमा, क्योंकि जो टमाटरों का अपना पानी होता है और वो कीमे के साथ ही मिक्स हो जाता है और कीमा भी उसके साथ ही भुन जाता है। अब देखें ना, टमाटर मैंने हाफ़ भुन गए, हाफ़, और अभी वो खड़े हैं ना, तो अब मैंने डाल दिए कीमा। कीमा मैं स्टेनर में, हमेशा स्टेनर में और गर्म पानी से वॉश करती हूँ। पहले मैं इसे सिरका और नमक लगा के मैं रख देती हूँ, ताकि जो बैक्टीरिया ब्लड श्लड अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और ऐसे अब सिरका डालने का ये फ़ायदा है कि ब्लड जो बार बार निकलता है ना धोने के बाद भी, जो ब्लड वाला पानी है, फिर वो नहीं आता है। इसलिए मेरा ये असूल है, मैं चिकन बनाऊँ, गोश्त बनाऊँ, छोटा बड़ा जो भी है, कीमा बनाऊँ, हमेशा उसको मैंने सिरका और नमक लगा के कोई आधे घंटे के लिए छोड़ देना होता है। फिर मैं स्टेनर में स्टेन करती हूँ, अच्छे तरीके से पानी स्टेन हो जाए तो फिर मैं पकाने का प्रोसेस शुरू करती हूँ। टाइम तो लगता है, लेकिन टेस्ट भी बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। और उससे इसका ये फ़ायदा है कि जब आप सिरका डालते हैं या नमक, तो जो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह ना वो ख़त्म हो जाते हैं। वरना मुर्गी जितनी मेरे घर में बनती है ना, अगर मैं इसकी सफाई का ना ख्याल रखूँ तो ये बहुत नुकसानदेह। तो अब जब कीमा आधे से भी ज़्यादा पक गया, तो फिर मैंने डाले आलू। आलू डाल के, अब क्योंकि आलू तो जल्दी पक जाते हैं ना, अगर मैं आलू साथ ही डाल देती तो उनका हलवा बन जाना था। साथ में बना रही हूँ रोटियाँ। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार आलू कीमा हो गया रेडी। अब हम इसे गरम गरम करते हैं डिश आउट। और थोड़ा सा भी पानी है तो इसको थोड़ा सा मैं ड्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रखना, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता। अभी भी थोड़ा सा पानी है, अभी भी थोड़ा सा मैं इसको खुश्क करूँगी। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, खुश रहने दीजिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहें।